Hello बच्चों, let us read the question. The question says the change in population size at a given time interval t is given by expression nt equals to n naught plus b plus I minus d minus e. I b d respectively stands for. तो यहाँ पे जो की कंसेप्ट लग रहा है दैट इज द नॉलेज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ. ठीक है, अगर मैं बात करूँ पॉपुलेशन ग्रोथ की तो चार ऐसे फैक्टर्स हैं जो किसी भी पॉपुलेशन पे क्या डालते हैं, अफेक्ट करते हैं किसी भी पॉपुलेशन की ग्रोथ को. ठीक है, उनमें से दो जो हैं वो पॉजिटिव इम्पैक्ट डालते हैं. तो पॉजिटिव इम्पैक्ट डालने वाले कौन से हो गए? ठीक है, एक हमारा हो गया बर्थ रेट. ठीक है, या फिर इसी को हम कहते हैं नैटिलिटी रेट, कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल कितने जो उस पॉपुलेशन में जिनका बर्थ हुआ है इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, इसको डिनोट करते हैं बी से, राइट. और दूसरा जो है वो है इमिग्रेशन रेट, या इमिग्रेशन भी हम इसे बोल देते हैं, दैट इज डिनोटेड बाय आई, कि कितने इंडिविजुअल उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन में सेम स्पीशीज के आपके एंटर किए हैं. इसके अलावा जो नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं वो कौन से हैं? डेथ रेट, कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल जिनकी डेथ हुई है एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, इसी को हम कहते हैं मॉर्टेलिटी रेट एंड इट इज डिनोटेड बाय डी. और एमिग्रेशन, की कितने इंडिविजुअल्स ने सेम स्पीशीज के उस पॉपुलेशन को छोड़ा है, ठीक है, इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज एमिग्रेशन रेट, या इसी को हम कहते हैं एमिग्रेशन, राइट. तो मैं कह सकती हूँ कि अगर एनटी मेरी फाइनल पॉपुलेशन है, ठीक है, और एन नॉट मेरी इनिशियल थी, तो बी और आई क्या कर रहे हैं, इनिशियल में ऐड कर रहे हैं. तो बी तो हो सकता है बर्थ रेट या नैटिलिटी रेट, और आई क्या है हमारा, इमिग्रेशन रेट, है ना. तो रेट ऑफ इमिग्रेशन हमारा आई है, और बी क्या है, नैटिलिटी रेट. तो पहला ऑप्शन में देखो बी का हमें दिया है मॉर्टेलिटी रेट, नहीं हो सकता. आई इज नॉट द रेट ऑफ इमिग्रेशन, इट इज रेट ऑफ इमिग्रेशन. आई हमारा मॉर्टेलिटी रेट भी नहीं है, राइट. तो आई क्या है हमारा, रेट ऑफ इमिग्रेशन, बी क्या है, नैटिलिटी रेट, और डी क्या है, मॉर्टेलिटी rate. So the final answer will be option E. I hope you understood it well. All the best. Thank you.